हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है क्रेज़ी माफिया एम्बियंस। ये भी एक छोटी सी स्टोरी है बट इसमें वांगशी बॉटम है, तो जिन्हें ये नहीं पसंद वो स्टोरी को छोड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगशी एक रूम में था जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और वह रेड और ब्लैक कलर का था। वहाँ पर कुछ किताबें भी थी और साथ में दरवाजे से होता हुआ रेड कारपेट सीधा बेड तक आ रहा था। वांगशी कंफ्यूज था क्योंकि उसका किडनैप हुआ था। वह सोचता है किडनैप करने के बाद क्या यहाँ पर रखते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है। वह वांगशी के लिए खाना लाई थी। उस खाने को देखकर वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। इतना सारा खाना और वह भी इतनी तरह का। वह सर्वेंट बोलती है, बॉस ने कहा है कि आपका ध्यान काफ़ी अच्छे से रखा जाए। ये सुनते ही वांगशी और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वह उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन वह सर्वेंट बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। वांगशी उस खाने को नहीं खा पाता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। वह वहाँ से एक किताब उठाता है और पढ़ने लगता है क्योंकि वह वहाँ से कहीं जा तो नहीं सकता था। वांगशी उस किताब को पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वह थक जाता है और वहीं बेड पर सो जाता है। जब वांगशी की आंखें खुलती हैं उसके सामने विंग का चेहरा होता है। वांगशी को लगता है कि वह सपना देख रहा है और वह दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी विंग धीरे से बोलता है, लानजान, और वह अपने हाथ को वांगशी के फेस पर रखता है। ये देखते ही वांगशी अपनी आंखें एकदम से खोलता है और झटके के साथ बैठता है। वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि उसके सामने सही में विंग है, लेकिन वह अभी भी कंफ्यूज था और वांगशी के ऐसे फेस को देखकर विंग हंसने लगता है क्योंकि कंफ्यूजन के साथ भी वांगशी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग बोलता है, लानजान, मैं सही में हूँ, और वांगशी बिना कुछ बोले बस विंग को देख रहा था। इसके बाद वांगशी बेड से उतरता है और ऊपर से नीचे तक ध्यान से विंग को देख रहा था। विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग बोलता है, मैं सही में हूँ तुम्हारे सामने। लेकिन तभी वांगशी विंग को थप्पड़ मारता है। विंग ने इस चीज़ को बिल्कुल उम्मीद नहीं करा था और वह एकदम से हैरान हो जाता है। इसके बाद वांगशी विंग की शर्ट को पकड़ता है। वांगशी को गुस्से में देखता है। तभी वांगशी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह विंग को किस करने लगता है। विंग एकदम से हैरान था लेकिन जैसे ही होश में आता है वह किस को रिटर्न करता है और वांगशी को और ज़्यादा अपने पास खींचता है। अब दोनों के बीच किसी शब्द की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये किस काफ़ी थी ये बताने के लिए कि आखिर वह दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से और दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस करा है। जब वांगशी विंग से अलग होता है, वांगशी विंग को अब भी ध्यान से देख रहा था कि मानो विंग कोई सपना है और अभी गायब हो जाएगा। विंग बोलता है, लानजान, और वह अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लेकिन वांगशी अपने हाथ से विंग के हाथ पर स्लैप कर देता है। वांगशी विंग को गुस्से में देखता है और विंग इस चीज़ को समझता था। विंग बोलता है, लानजान, और वह आगे बढ़कर वांगशी को गले लगाता है। हालांकि वांगजी स्ट्रगल करता है विंग की बाहों से अलग होने का, लेकिन विंग ऐसा नहीं होने देता चाहे वांगशी कितना ही स्ट्रगल करता है। फिर थोड़ी देर बाद वांगजी शांत हो जाता है और वांगशी विंग की तरफ देखता है। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी लाइफ डिसाइड करने का। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। विंग वांगशी की आंखों से आंसू पोंछता है। विंग बोलता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बस तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद वांगशी बोलता है, क्या तुम। विंग बोलता है, नहीं नहीं लानजान, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। वांगशी विंग को ध्यान से देखता है कि वह कंफर्म कर रहा है। तभी वहाँ पर जियांग शेंग की आवाज़ आती है, अगर ये नालायक तुम्हें फिर से छोड़े तो ये लो बंदूक और इसे ऊपर पहुँचा देना। विंग जियांग शेंग की तरफ देखते हैं, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। लेकिन जियांग शेंग विंग को कोई आंसर नहीं करता और वांगशी की तरफ बढ़ता है। जियांग शेंग बोलता है, अगर इसने अब तुम्हें परेशान कराना तो तुम इसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ देना और मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग बोलता है, जियांग शेंग, वो रहा दरवाज़ा, निकलो यहाँ से। लेकिन जियांग शेंग वांगजी से बोलता है, 6 महीने में क्या हालत कर ली तुमने अपनी, वैसे ऐसे भी क्यूट लग रहे हो तुम। जियांग शेंग वांगजी को टच करने ही वाला होता है कि विंग अपने हाथ से जियांग शेंग का हाथ हटा देता है। विंग बोलता है, तुम्हारे पास शिचेंगा नहीं है, जाओ यहाँ से। जियांग शेंग अपनी आंखें घुमाता है और विंग की तरफ देखता है, मैं बस तुम्हें देखने आया था, पिछले 6 महीने से जो जिंदा लाश बने पड़े थे तुम।
वांगशी को यहाँ पर विंग के फादर ने किडनैप करा था। वांगशी और विंग दोनों ही विंग के मदर एंड फादर से मिलते हैं। विंग के फादर बोलते हैं, सन इन लॉ, आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। विंग के फादर बोलते हैं, मुझे पता है मेरा तरीका गलत था तुम्हें किडनैप कराने का, लेकिन मेरे पास एक यही तरीका था क्योंकि मेरा ये सन तो ज़िद्दी है और अपनी हालत तो ख़राब कर रहा था और साथ में तुम्हारी भी। विंग की मदर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतने प्यारे पर्सन को रुलाने की। विंग की मदर बोलती है, ये लो बंदूक, अगर इसने अब तुम्हें परेशान करा तो इसे सीधा ऊपर पहुंचा देना। वांगशी विंग की मदर को ध्यान से देखता है। विंग के फादर बोलते हैं, और चाहो तो मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखा सकता हूँ और भी तरह की चीज़ें सिखा सकता हूँ। विंग की मदर बोलती हैं, और मैं तुम्हें तरह तरह का जहर बनाना और जहर देकर मारना सिखा सकती हूँ। इस पर वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये सब क्या है? विंग अपने पेरेंट्स को देखता है, सीरियसली आप दोनों फिर शुरू हो गए। विंग बोलता है, मेरा लानसान इनोसेंट है, उसे अपनी तरह मत बनाओ। विंग की मदर बोलती हैं, क्या कहा तुमने? विंग बोलता है, जो तुमने सुना, क्रेजी लेडी। विंग की मदर विंग का कान पकड़कर खींचते हैं, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। विंग बोलता है, हाँ, मुझे ऊपर पहुँचाकर मेरे पार्टनर को तरह तरह के उपाय बताकर कि मुझे ठिकाने कैसे लगाया जाए। विंग बोलता है, तुम्हारी ही औलाद हूँ मैं। विंग की मदर बोलते हैं, हाँ, लेकिन मुझे शक होता है क्योंकि तुम में एक भी समझदारी वाली चीज़ें नहीं है मेरी तरह। इसके बाद वांगशी गन उठाता है और उसे विंग की तरफ करता है, अगर तुमने अब की बार मुझे छोड़ा। विंग अपने हाथों को ऊपर करता है, सच्ची में नहीं छोड़ने वाला मैं, सच में। और वह अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, सीरियसली आप सब ने मिलकर इतनी सी देर में मेरे प्यारे लानसान को क्या बना दिया। और वह रोने की एक्टिंग करने लगता है। वांगशी विंग को देखता है, ड्रामेबाज इंसान। विंग की मदर वांगशी को देखती हैं, सॉरी सन, तुम्हें इस पागल के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन विंग सिर्फ अपनी आंखें घुमाता है और वांगशी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। विंग पूछता है, तुम्हें मैंशन देखना है? और वांगशी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद विंग वांगशी को मैंशन दिखाने लगता है। विंग की मुलाकात वांगशी से 6 महीने पहले हुई थी। विंग अपने रूम में सो रहा था। उसे फील होता है कि किसी ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद करा है। विंग अपनी आंखें खोलता है और लो लाइट में अपनी आंखें फिक्स करने का ट्राई करता है। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और उस पर्सन पर अटैक करने के लिए तैयार था, लेकिन विंग देखता है ये तो केविन है। केविन उसे चुप रहने का इशारा करता है और विंग को वहाँ से उठकर उसके साथ चलने के लिए बोलता है। विंग वहाँ से उठता है और उससे बाहर वहाँ पर बंदूकें चलने और अटैक्स करने की आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जब वह वहाँ पर जाता है तो वह अपनी सिस्टर और उसके आदमियों को देखता है जो कि वहाँ पर उन लोगों से लड़ रहे थे। विंग केविन की तरफ देखता है, ये सब क्या हो रहा है? केविन बोलता है, वेंस ने यहाँ पर हमला करा है। ये देख कर विंग और ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वेंस यहाँ तक आ कैसे गए। वह अपनी सिस्टर को देखता है जो कि उन सभी से लड़ रही थी। विंग की सिस्टर यान ली विंग के फादर की तरह एक माफिया है। विंग अपनी सिस्टर की तरफ उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन तभी केविन उसका हाथ पकड़ लेता है। यान ली वहाँ से इशारा करती है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन विंग जाने के लिए तैयार नहीं था और यान ली उन लोगों से अकेले लड़ रही थी। केविन विंग का हाथ टाइटली पकड़ता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब चल क्या रहा है। केविन बोलता है, मैडम ने कहा है कि मैं आपको किसी सेफ़ जगह पर ले जाऊं। विंग केविन की तरफ देखता है, क्या मैं कोई बच्चा नहीं हूँ? लेकिन केविन विंग की एक बात नहीं मानता और विंग को अपने साथ कार में बैठाता है। एक पल के लिए विंग को लगता है कि मानो सब कुछ एकदम से फ्रीज़ हो गया है। उनके सामने एक कार आती है। उनके सामने एक कार आकर रुकती है। केविन कार से उतरता है और विंग को भी अपने साथ लेता है। वह दोनों उस कार में बैठते हैं। विंग उनसे पूछ रहा था कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई आंसर नहीं करता। विंग सोचता है, सीरियसली मैं 25 साल का हूँ और कम से कम मैं उनमें से काफ़ी लोगों को पीक सकता था, लेकिन उसके बाद भी घर में सभी लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानो मैं कोई फ्रैगल चाइल्ड हूँ। और यान ली ने मेरी सेफ्टी के लिए इन नमूनों को रखा है। इससे अच्छा मैं खुद को सेफ कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा कई लोगों को पीक सकता हूँ। वो लोग जंगल के सहारे दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे। विंग का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
और उसकी बॉडी भी उसे ऐसे फील हो रही थी जैसे काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो। उसके बाद उनकी डायरेक्शन एक घर की तरफ जाती है। कार में साइलेंस था, लेकिन उसके बाद भी विंग को चीज़ें अजीब लग रही थी, जैसे कि केविन जो कि अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ टेक्स्ट करे जा रहा था। विंग सोचता है, मैं अपने फादर के बिज़नेस में नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए और डिस्पोजल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऊपर से केविन को देखकर ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि मानो वह किसी अटैक के बीच में से आए हों और वह थोड़ा सा भी टेंस हो। तभी केविन को किसी का फ़ोन आता है। वह नर्वस होकर विंग की तरफ देखता है। विंग उसे देख रहा था, लेकिन विंग ऐसे शो करता है कि मानो उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी विंग चारों तरफ ध्यान दे रहा था। विंग केविन को फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है और विंग इस चीज़ में कंफर्म हो जाता है कि शायद केविन वेंस के साथ मिला हुआ है। ये सोचते ही विंग का दिमाग ख़राब हो जाता है कि मेरे फादर ने इस पर्सन के लिए इतना करा और इसने उन्हें ही धोखा करा। विंग सोचता है मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब कार रुकने ही वाली है और इसके बाद कोई चांस नहीं होगा कि विंग यहाँ से निकल पड़े। 2 बॉडीगार्ड्स फर्स्ट फ्लोर पर, 3 सेकंड फ्लोर पर और 3 दरवाजे के सामने थे और साथ में उनके साथ एक कार में था। कार स्टॉप होने वाली होती है और विंग भी अपने एक्शन के लिए तैयार होता है। ड्राइवर कार से उतरता है और ट्रंक में से सामान लेने जाता है। अदर पर्सन आकर दरवाज़ा खोलते हैं और केविन कार से उतरता है। जो पर्सन दरवाज़ा खोलने आया था, विंग उसके फेस पर किक मारता है और वह पीछे गिरता है। उसके बराबर वाला पर्सन विंग को पकड़ने ही वाला होता है कि विंग उसके हाथ को पकड़कर ट्विस्ट कर देता है। मे भी अच्छे से नहीं, लेकिन पीछे धक्का मारता है और जल्दी से फ्रंट सीट पर बैठता है। विंग देखता है कि शुक्र है कि चाबी यहीं है और वह कार को चलाकर जल्दी से वहाँ से निकलता है। वे सभी लोग कार पर गन फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि कार बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गन फायरिंग की वजह से कांच का शीशा थोड़ा चटक गया था। विंग पूरी स्पीड में कार को चलाता है। उन लोगों को गुमराह कर कर वह कहीं आगे निकल जाता है, लेकिन उसे पता था कि वो लोग कार को ज़रूर ट्रैक कर रहे होंगे। विंग सोचता है मुझे जल्दी इस कार से छुटकारा पाना होगा। विंग कार से उतरता है, पास के शहर की डायरेक्शन पूछता है और कार को वहीं छोड़कर वहाँ से उधर की तरफ निकल जाता है। अब विंग को भी नहीं पता था कि आखिर वह कितनी देर से चल रहा था और वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और उसने कुछ खाया भी नहीं था। अभी उसे ये सोचना था कि आखिर अब वह क्या करे और कैसे यहाँ से निकले। तभी वहाँ पर बरसात होने लगती है और विंग के पैर पूरी तरह से जवाब दे चुके थे और विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब विंग की आँखें खुलती हैं, उसे लगता है कि वो किसी नरम जगह पर सो रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह बाहर नहीं है और वह झटके से उठकर चारों तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि वह किसी और अपार्टमेंट में है या शायद किसी और के। ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था, लेकिन किसी एक पर्सन के हिसाब से काफ़ी था, जिसमें किचन और लिविंग रूम वहीं पर अटैच थे। विंग किचन की तरफ देखता है और उसके बाद वह सोफ़े पर देखता है जहाँ पर एक पर्सन बैठा था और वह बहुत ही ध्यान से अपनी किसी किताब को पढ़ रहा था। विंग वहाँ से उठने का ट्राई करता है, लेकिन उसे अपने सर में काफ़ी दर्द फील हो रहा था। तभी वह पर्सन विंग की तरफ देखता है। वो देखता है कि विंग उठ चुका है। वह पर्सन विंग के पास आता है और जैसे ही वह विंग के पास आता है, विंग उसे पकड़कर बैक पर पिन कर देता है। उसके दोनों कलाइयों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, अपने दूसरे हाथ से उसके सर को बेड पर पिन करता है। विंग उससे पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हें केविन ने भेजा है या वेंस ने? वह पर्सन थोड़ा सा काँप जाता है। विंग को फील आता है कि शायद ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह पर्सन बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे तो तुम कैफ़े के पीछे बेहोश मिले जब मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई और मैं आ रहा था। बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और तुम ठीक नहीं लग रहे थे, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वह काँपते हुए सारी बातें विंग को बता देता है। विंग को भी रियलाइज़ होता है कि ये सही बोल रहा है और विंग उसे छोड़ देता है। वह पर्सन बोलता है, मैं सही कह रहा हूँ। विंग अपने सर को पकड़ता है जिसमें से दर्द हो रहा था। वह पर्सन बोलता है, 1 मिनट, मैं दवाइयाँ लाता हूँ। वह विंग से पूछता है, तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं है ना किसी मेडिसिन से? विंग नाम में सर हिलाता है और वह जल्दी से विंग को मेडिसिन ला कर देता है। विंग मेडिसिन लेता है और उस पर्सन को देखता है। सॉरी। वह पर्सन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अभी भी ठीक नहीं लग रहे, तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। अब विंग उस पर्सन को ध्यान से देखता है।
विंग देखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और क्यूट है। उसकी स्किन बिल्कुल वाइट है और आंखें ब्राउन और बाल हल्के हल्के लाइट ब्राउन और उसके होंठ काफ़ी गुलाबी और पिंक हैं। वो बिल्कुल ऐसा था कि जिसे देखकर सांसें रुक जाएं। विंग अपने सर को हिलाता है। आखिर वह कर क्या रहा है? वह पर्सन विंग की तरफ देखता है, लान वांगची, और विंग उसको देख रहा था। वांगची बोलता है, ये मेरा नाम है। विंग बोलता, ओह मेरा नाम विंग है। इसके बाद वांगची विंग के लिए खाना बना कर लाता है और साथ में उसके मेडिसिन भी। इसके बाद वांगची अपने हाथों से विंग को खाना खिलाता है। विंग मना करना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि वह पूरे टाइम सिर्फ वांगची को देख रहा था। मेडिसिन के इफ़ेक्ट से विंग फिर से सो जाता है और अब जब विंग की आंखें खुलती हैं तो सुबह हो चुकी थी। विंग जब उठता है तो वह वांगची को देखता है जो कि अपना कुछ वर्क कर रहा था। साथ में वह अपनी कमर और गर्दन पर हाथ भी लगा रहा था। विंग समझ जाता है कि वांगची ठीक से नहीं सोया है सोफे पर और उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वांगची विंग को कुछ कपड़े देता है। इतना विंग नहा कर आता है, इतना वांगची ब्रेकफास्ट बनाता है। इसके बाद विंग वांगची के पास जाता है। विंग वांगची से पूछता है, तुम डाइट पर हो क्या? वांगची नाम में सर हिलाता है। विंग बोलता है, तो फिर तुम रोज़ इसे खाते हो? वांगची हाँ में सर हिलाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग नर्वस होकर बोलता है, कुछ नहीं, वो बस मुझे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या ही कहे। इसके बाद विंग बात पलटते हुए बोलता है, वैसे तुम स्ट्रेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छे नहीं हो। वांगची बोलता है, तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद विंग चुपचाप बैठ जाता है और सिर्फ वांगची को देखता है जो कि अपना वर्क फिनिश कर रहा था। वांगची ब्रेकफास्ट सर्व करता है। विंग वांगची को देखता है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। लेकिन वांगची कोई आंसर नहीं करता। विंग बोलता है, वैसे तुम्हारी स्किन काफ़ी अच्छी है, कितना चमक रही है वांगची। इसके बाद वांगची बोलता है, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, और विंग पार्क बनाता है। तुम भी तो कुछ बोलो ना मेरे बारे में। इसके बाद वांगची गहरी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। मुझे तुम्हारा नाम पसंद आया। विंग बोलता है, और मुझे तुम। और वह वांगची की तरफ आंख मारता है। ये देखकर वांगची को लगता है कि मानो खाना तो उसके गले में ही अटक गया। वह अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है और ब्रेकफास्ट पर अपना ध्यान लगाता है और कोई आंसर नहीं करता। लेकिन विंग वांगची के ईयर्स देख रहा था जो बिल्कुल रेड हो चुके थे। विंग समझ जाता है कि वांगची ब्लश कर रहा है। विंग बोलता है, तुम बिल्कुल एक क्यूट रैबिट की तरह लग रहे हो, वाइट स्किन और रेड ईयर्स, वाओ। और वांगची विंग को घूर कर देखता है, ब्रेकफास्ट करो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।